सालोम एवरीवन, मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं। आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको क्यों बुलाया है। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो परमेश्वर के पास एक योजना होती है और एक मकसद होता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल तो रहे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर में परमेश्वर ने उन्हें क्यों बुलाया है। इफिसियों 4:1 में लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मेरे प्रियो, हमारे लिए एक योजना है परमेश्वर के पास, और परमेश्वर उस योजना को हमारे जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहता है। जब हम पहला पत्रस उसकी 3:9 में लिख पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तुम आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए हो। याद रखिएगा, परमेश्वर मुझको और आपको आशीष देना चाहता है। और भजन संहिता 115:12 में लिखा है, यहोवा ने हमको आशीष देने के लिए स्मरण किया है। क्या छोटे क्या बड़े, वो अपने सब डरवैयों को आशीष देना चाहता है और आशीष देता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको आशीष देने के लिए तो बुलाया है, लेकिन आशीष मिलेगी कैसे और परमेश्वर की आशीष हम तक पहुंचेगी कैसे। और एक बात आज और हम जानेंगे कि हम कैसे जान पाएंगे कि सच में परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है, और परमेश्वर की ओर से आशीष पाने वाले व्यक्ति की क्या पहचान है। आइए आशीष कैसे मिलेगी इस बात को जानें। व्यवस्था विवरण उसकी 11 की 26 से 28 पद में लिखा है। 26 में परमेश्वर कहता है, मैंने आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रख दिया है। अब 27 में लिखा है, आशीष के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। 27 पद में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम पर आशीष आएगी। और 28 में लिखा है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर श्राप आएगा। मेरे प्रियो, दूसरी बात, उत्पत्ति उसकी 12:3 में लिखा है कि यदि हम दूसरों को आशीर्वाद देंगे तो आशीष हम पर आएगी, यदि हम दूसरों को श्राप देंगे, कोसेंगे, तो याद रखिएगा श्राप पलट के आपके ऊपर आएगा। रोमियो 12:14 में लिखा है, आशीष दो, किसी को श्राप मत दो, क्योंकि हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं। हमने पहले ही पहला पत्रस 3:9 में हमने पहले ही पढ़ लिया है, तुम आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए हो। और अगर आशीष चाहिए तो आप आशीष देना शुरू करें। अब एक बात को जानना है, एक आशीषित व्यक्ति की क्या पहचान है। कैसे हम जाने कि परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष दे रहा है। अगर भजन संहिता उसकी 27:22 में जब पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो यहोवा से आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी हो जाते हैं, पृथ्वी पर उन्नति करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो उससे श्राप पाते हैं वो धरती पर मर मिटते हैं, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और उनका जीवन थम जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर नीति वचन 10:22 में लिखा है, यहोवा की आशीष धनी बनाती है। और जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है, और जब परमेश्वर किसी को बढ़ाना चाहता है, और जब परमेश्वर किसी को बढ़ाता है तो वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि आपकी जिंदगी में उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, यदि आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है, आपको कई साल प्रभु के साथ चलते चलते हो गया, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई आशीष नहीं दिख रही, उन्नति नहीं दिख रही, बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, तो मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है और प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर उत्पत्ति 1:28 में जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य को सबसे पहले परमेश्वर ने आशीष दी थी। और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को आशीष दिया, अदन की वाटिका दी, उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद परमेश्वर ने उनसे सब कुछ छीन लिया। याद रखिएगा, परमेश्वर देता है और परमेश्वर देने वाला है। और आपको भी इस वचन के माध्यम से आज जितने लोग सुन रहे हैं वो सभी आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं।
मेरे प्रियो, यदि आप आशीष चाहते हैं तो याकूब 1:25 में लिखा है, उसके वचनों के अनुसार हमको चलना है। क्योंकि लूका 11:28 में लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आशीष आए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करे, यदि आप चाहते हैं आज ही से परमेश्वर की बढ़ोतरी और परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आना शुरू हो जाए, तो मुझे और आपको एक ही काम करना है, उसके वचनों का पालन करना है। आपको मालूम है, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 1 से 14 आयत में, तो वहां पर परमेश्वर आशीष देने के वायदा करता है। लेकिन 15 आयत से लेके आगे तक की आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर श्राप की बात करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर ही आशीष और श्राप का करता है। यदि आप उसके साथ सही से चल रहे हैं, यदि आप उसके वचनों का पालन कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचनों का अपने जीवन में उसे लागू करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, यदि आप उसके वचनों को नहीं मानेंगे, तो आप आशीषें भूल जाएंगे। क्योंकि याकूब उसकी 1:22 में लिखा है, हम वचन पर चलने वाले बने, केवल सुनने वाले नहीं। आज कई लोग प्रचार सुनते तो हैं, और सुन सुन के उनके कान में बहुत मैल जम चुका है, और इतना उन्होंने प्रचार को सुना है, इतना सुन के आज उनकी जिंदगी में कोई आशीषें नहीं दिखती। मेरे प्रियो, यदि आपकी जिंदगी में अगर आशीषें नहीं दिख रही है, तो आज आपको समय है, आज आपके लिए टाइम है कि मैं और आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को पालन करना शुरू कर दें। क्योंकि प्रभु मुझे और आपको आशीष देना चाहता है, और वो आशीष आपकी जिंदगी में तभी आएगी जब आप परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे। जिस प्रकार से आदम और हव्वा को आशीषें मिली, तो लेकिन वो उसे संभाल नहीं सके, केयर नहीं कर सके। आज आपको आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं आशीषें लेने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए? क्योंकि उसका तो वायदा है। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, जिस प्रकार उसने अंधे से पूछा, वो अंधे से नहीं, वो आपसे पूछ रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आप बोले उसे, परमेश्वर के वचनों का पालन करें, ताकि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आए। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज ही ये निर्णय करें कि प्रभु मेरी जिंदगी में तेरी आशीष आने पाए। प्रभु अद्भुत रीति से काम करे, प्रभु लोगों के जीवन में काम कर, और पवित्र आत्मा होने दे कि तेरा सामर्थी हस्तक्षेप इनके जीवन में काम करे। क्योंकि तेरे वचन में भजन संहिता 37:22 में लिखा है, जो तुझसे आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी हो जाते हैं, उन्नति करते हैं, लेकिन जो श्राप पाते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। सुनने वाले एक एक लोगों के ऊपर तेरी आशीष का हाथ आने पाए, उनको बहुतायत की आशीष दें। प्रभु इनके साथ रहें और इनके जीवन में आप काम करें और इनके सारे कामों में आप उन्नति दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।